बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ये जो डेफिशिएंट डिमांड है इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से बताने जा रहा हूँ। जो प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर्स बनाया है मैंने, उसमें थोड़ा सा कुछ इतनी मुझे नहीं लगा कि मैंने इतना क्लियर कर पाया हूँ। तो इसको मैं एक बार से फिर आप बच्चों को जो वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात हम डायग्राम के ऊपर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सारी थ्योरी को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं बात डायग्राम की, ठीक है। अब इस डायग्राम को आपने देखना है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, एएस आपको पता है, ये केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई यानी कि कुल पूर्ति वक्र है। यहाँ से आपको पता सप्लाई, जैसे आपने एक्स एक्सिस के ऊपर इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट लिया, और वाई एक्सिस के ऊपर आपने के लिए लिया एडी। फील करके समझना है, आप लिख पाएंगे मुझे पता है। ऑल ऑफ यू आर वेरी ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप लिख लेंगे, लेकिन आपने इसको पहले समझना है, फील करना है। तो इनकम ये इनके आय, रोजगार और उत्पादन को एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर समग्र मांग को लिया है। एएस क्या है आपका, केन्जियन कुल पूर्ति वक्र है। ऐसे जा रहा है, जैसे जैसे रोजगार बढ़ रहा है, आपको पता पूर्ति बढ़ती जाती है, लेकिन पूर्ति कब शिथिल हो जाती है, कांस्टेंट कब हो जाती है, जब हमारे सभी के सभी साधनों को रोजगार मिल जाता है, यानी कि सारे के सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये हो गया। अब हमारी जो एक्चुअली में एडीएफ जो फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमारी जिसको बोलते हैं ये एग्रीगेट डिमांड है। फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड जो है वो ये है, यहाँ से पास करनी चाहिए थी ये एफ यहाँ पे। लेकिन हमारी एग्रीगेट डिमांड मतलब डेफिशिएंट डिमांड का ही मतलब कि हमारी एग्रीगेट डिमांड, यू का मतलब था अंडर और एफ का मतलब था फुल। तो एग्रीगेट डिमांड ये आपका नीचे वाला जो आपका है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट डिमांड है। अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ से पास कर ली। अब ध्यानपूर्वक फील करना है। अब इसके नीचे जब भी आएंगे तो यहाँ पे हमारा आउटपुट का लेवल इतना होना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था। हमारी आउटपुट कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, ठीक है। आउटपुट भी इतनी आ रही है, आउटपुट इतनी आ रही है, यानी कि इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, जबकि मिलना इतना चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा रोजगार घट गया, एम्प्लॉयमेंट घट गई। एम्प्लॉयमेंट घटने से क्या होगा, हमारी आउटपुट घटेगी। और किसी भी, जब आउटपुट मतलब उत्पादन घटेगा, रोजगार घटेगा, उत्पादन घटेगा और राष्ट्र की आय घटेगी। राष्ट्र की आय घटने से लोगों की डिमांड घट जाएगी। लोगों की जब भी डिमांड घटती है, अब आपको पता है लोगों की डिमांड, आपकी वस्तु बाजार में वस्तुएं हैं बट वो वस्तुएं बिक नहीं रही हैं, तो उस जो स्थिति होती है उसको अपस्फीति बोलते हैं। अपस्फीति बोलते हैं। अपस्फीति का मतलब मंदी की स्थिति रहती है। जितनी आपकी डेफिशिएंट डिमांड होगी, डेफिशिएंट डिमांड जो आपकी यहाँ अपने जो डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड जितनी कम होगी अपस्फीति उतनी ही अधिक होगी। दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब जितनी आपकी डेफिशिएंट डिमांड, यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड किसके बराबर है, एफसी। इतनी डिमांड डेफिशिएंट है, कम, यहाँ पे जानी चाहिए, इतनी डिमांड जो है आपकी डेफिशिएंट है, कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशन दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब स्फीति और हमारी डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट का मतलब होता है अभावी मांग, डेफिशिएंसी होती है ना किसी चीज़ की, तो डेफिशिएंट डिमांड का मतलब अभावी मांग एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल प्रोपोर्शन में होते हैं। जितनी ज़्यादा हमारी डेफिशिएंट डिमांड होगी उतनी ही वो ज़्यादा वो होगी। अब थोड़ा सा मैं इसको फिर फील करके यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ से कि हमारी डेफिशिएंट डिमांड क्या है। एक डेफिशिएंट डिमांड रेफर टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एग्रीगेट, मैंने पहले बताया कि जो एग्रीगेट डिमांड है इज शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। ये एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी समग्र मांग, समग्र पूर्ति से कम रहती है, कॉरिस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था में जो पूर्ण रोजगार के लिए जितनी मांग होती है उससे वो मांग जो है वो कम रहती है। तो इसके दो फीचर्स मैंने आपको बताया थे कि पहली बात, एग्रीगेट डिमांड हैपन्स टू बी शॉर्ट ऑफ इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जो भी हमारा पूर्ण रोजगार का स्तर है उससे आपकी मांग का स्तर कम रह गया, किसी भी अर्थव्यवस्था का मांग का स्तर रह गया, तो हमारे इससे क्या होता है, रिसोर्सेज जो भी हमारे साधन है, मैंने अभी आपको पहले बताया कि कितने साधन बेरोजगार रह गए। यहाँ से यहाँ तक के साधन जो कैसे रह जाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं। रिसोर्सेज विल रिमेन्स पार्टली यूटिलाइज, उनका प्रयोग नहीं हो जाता है। एंड देयर इज सम अनएम्प्लॉयमेंट इन ऑफ लेबर, लेबर की कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं, अनवॉलेंट्री। अनवॉलेंट्री का मतलब लोग बेरोजगार नहीं रहना चाहते हैं लेकिन उनको बेकार रहना पड़ता है, बिकॉज देयर आर नो
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कॉरिस्पॉन्डिंग, ये हमारी जो एग्रीगेट डिमांड का मैंने पहले बताया कि एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो हमेशा यहाँ पे रहना चाहिए था, यहाँ पे बराबर हो जानी थी। एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कॉरिस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार के अनुरूप जितनी आपकी एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए, समग्र मांग होनी चाहिए, वो समग्र पूर्ति से कम रहती है, ठीक है। तो इसलिए एडी और एएस जो है वो कहाँ पे, ठीक है, बिकम इक्वल एट द लोअर लेवल देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि जो पूर्ण रोजगार से पहले ही एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, वो उसके ऊपर बराबर नहीं होते हैं। अब डायग्राम से अब आपने मैंने पहले ही बता के रखा कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपने आय उत्पाद और रोजगार, और वाई एक्सिस के ऊपर एग्रीगेट सप्लाई ली हुई है। एडीएएस क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है। एडीएफ ये आपने लिखा है कि एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड कर्व है, कॉरिस्पॉन्ड्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो भी हमारे पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप ये कुल मांग का स्तर है। और एडीयू, यू का मतलब अंडर, ये दिस इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व्स कॉरिस्पॉन्ड्स टू अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल के अकॉर्डिंग जो है ये आपका मांग का स्तर है। ड्यू टू द डेफिशिट डिमांड, हमारी जो डिमांड कैसी है, डेफिशिट है, मतलब हमारी मांग ही कम है, और डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। एग्रीगेट जो हमारी डिमांड है दैट रिमेन्स रेस, एंड एडीयू जो है इंटरसेक्ट कर जाता है, हमारा एडीयू जो इंटरसेक्ट कर जाता है एएस को एट द लोअर पॉइंट बी विच इज जो है अंडर डेवलप। ये हमारा इक्विलिब्रियम तो बन रहा है, लेकिन हमारा कैसा बन रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अपूर्ण रोजगार संतुलन बन रहा है, मतलब हमारे सभी रिसोर्सेज जो है वो एम्प्लॉयड नहीं हो रहे हैं, इतने रिसोर्सेज हमारे बेकार रह रहे हैं, इतने रिसोर्सेज को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब डेफिशिट डिमांड किसके बराबर हो जाएगी, एफसी, और डिफ्लेशनरी गैप भी एफसी के बराबर हो जाएगा। ड्यू टू द डेफिशिट डिमांड, डिमांड ही हमारी कम है, तो इकोनॉमी जो फेसिस द, उसको क्या बोलते हैं, फेसिस एक सिचुएशन मिलेगी, लोअर आउटपुट, हमारी आउटपुट लोअर हो जाएगी, इनकम लोअर हो जाएगी, हमारा रोजगार लोअर हो जाएगा। तो दिस सिचुएशन, हम इस सिचुएशंस को क्या बोलते हैं, ये जो सिचुएशंस होती है, दिस सिचुएशन दैट इज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। और ये जो डिफ्लेशनरी प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है जितनी भी डेफिशिट डिमांड कम होती है, यानी कि डेफिशिट डिमांड एंड इसके डेफिशिट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी प्रेशर दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितने ज़्यादा आपका डेफिशिट डिमांड होगी, जितनी कम आपकी, या जितनी ज़्यादा डेफिशिट डिमांड होगी उतना ही डिफ्लेशन ज़्यादा होगी, अपस्फीति उतनी ही ज़्यादा होगी। तो डिफ्लेशनरी गैप दैट इज़ द मेजर ऑफ डेफिशिट डिमांड। इसमें आपने दो क्वेश्चंस आपकी बुक में अलग अलग करके रखे हैं, आपने एक ही क्वेश्चन करना है, जो हमारी डिफ्लेशन लिखो, अपस्फीति लिखो, या अभावी मांग। बोथ आर सेम थिंग्स बिकॉज बोथ आर इन प्रोपोर्शंस, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होती है। कि जैसे जैसे आपको पता है ये जो हमारे अभावी मांग जितनी अधिक होती है, और अभावी मांग जितनी अधिक होने की वजह से क्या होता है कि हमारी अपस्फीति भी उतनी ही अधिक होती है। आपको शायद समझ आ गई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।